सोचो एक ऐसा फाइटर जिसका पूरा लाइफ स्ट्रगल और पेन से भरा है। बज़र्क के डार्क यूनिवर्स में गट्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी गिव अप नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल हो। लेकिन ऐसा क्या है गट्स में जो उसे हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने की पावर देता है। आज हम देखेंगे कि कैसे गट्स की जर्नी प्योर विल पावर का साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल है और हम सब क्या सीख सकते हैं उससे। गट्स का बर्थ ही एक ट्रेजेडी है। वो एक डेड बॉडी से पैदा होता है। इमेजिन कितनी डार्क शुरुआत है उसकी लाइफ की। बचपन से उस पर वायलेंस होता है, अब्यूज़ मिलता है। हर दिन वो सर्वाइवर के लिए फाइट करता है। नॉर्मली ऐसे ट्रॉमा से लोग ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन गट्स वो हर हार्डशिप को अपना स्ट्रेंथ बनाता है। साइकोलॉजी में ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं वो एक लर्नड हेल्पलेसनेस क्रिएट करते हैं। मतलब इंसान सोचता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन गट्स के केस में उसने कंट्रोल लेना सीखा। चाहे ज़िंदगी कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, उसने प्रैक्टिकली डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लाइफ का डिसीज़न मेकर खुद बनूंगा। विल पावर बिना पर्पस के इनकम्प्लीट है। जब तक गट सोलो रहता है उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जब वो बैंड ऑफ द हॉक ज्वाइन करता है और स्पेशली जब वो ग्रिफिथ से मिलता है तो उसकी लाइफ में मीनिंग आ जाता है। साइकोलॉजी में कहते हैं लाइफ में जब तक किसी का एक बड़ा वाई नहीं होता तब तक स्ट्रगल का कोई रियल सेंस नहीं बनता। विक्टर फ्रैंकल भी कहते हैं जिसके पास जीने का रीज़न है वो हर मुसीबत झेल सकता है। गट्स का पर्पस काफ़ी इवॉल्व हुआ। शुरू में एक्सेप्टेंस चाहिए था, फिर ग्रिफिथ की शैडो से फ्रीडम, और आखिरी में कास्का और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना। गट्स के जर्नी में सिर्फ मॉन्स्टर्स या डीमंस नहीं, बल्कि फेट के अगेंस्ट भी फाइट होती है। साइंस कहता है रेजिलियंस एक स्किल है जो प्रॉब्लम्स फेस करके बनती है। गट्स हर चैलेंज को अपनी ग्रोथ का स्टेप बनाता है। जो पेन किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस पेन को गट्स अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। इसे साइकोलॉजी में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। मतलब मुश्किलें सिर्फ गिराती नहीं, किसी किसी को और स्ट्रांग भी बना देती हैं। एक्लिप्स जैसे मूवमेंट के बाद भी जब सब कुछ खत्म लगता है, गट्स खुद को एक विक्टिम नहीं मानता, रैदर एजेंसी ले लेता है। वो अपनी स्टोरी खुद डिसाइड करता है। गट्स की स्टोरी में एंगर एक मेजर फैक्टर है। वो एब्यूज़, बिट्रेयल या अपनी किस्मत पर भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है बहुत ज़्यादा। एंगर अगर कंट्रोल में हो तो बहुत एनर्जी दे सकता है, लेकिन एंगर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इंसान खुद को ही हर्ट कर लेता है। बज़र्क आर्मर का एंगल एग्जैक्टली ये दिखाता है कि एक्सेसिव रेज किसी को भी अंदर से खा जाता है। पर गट्स की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपना ह्यूमैनिटी नहीं भूलता। वो अपने फ्रेंड्स, स्पेशली कास्का के लिए फाइट करता रहता है। विल पावर का रियल टेस्ट हमेशा चॉइस में है। गट्स हर दिन खुद डिसाइड करता है कि आज मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। साइकोलॉजी में ग्रिट को सबसे बड़ा सक्सेस का प्रिडिक्टर माना गया है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर ग्रिट यानी कि कभी गिव अप ना करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गट्स की विक्ट्री का रीज़न सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, वो हर दिन हर पेन के बावजूद मूव ऑन करने की चॉइस लेता है। बाइनोक्यूलर एक्लिप्स के बाद भी जब सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, वो कास्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले लेता है। गट्स को अक्सर लोग एक लोन वुल्फ कहते हैं, और सच में उसका असली स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक उसकी सॉलिट्यूड यानी अकेलापन से भी आता है। गट्स का पूरा जर्नी शुरू होता है लोनलीनेस से। बैंड ऑफ द हॉक टूटने के बाद उसने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। यह अकेलापन उसके लिए पनिशमेंट नहीं, एक शील्ड बन गया। सॉलिट्यूड में ही उसने सेल्फ डिस्कवरी की। उसकी विल पावर, पेन टॉलरेंस और मेंटल टफनेस यहीं शार्पन हुई। जब इंसान अकेला होता है तो हर डिसीजन, हर स्ट्रगल खुद फेस करना पड़ता है। गट्स ने हर रात मॉन्स्टर से फाइट की बिना किसी हेल्प के, और यहीं उसकी सेल्फ रिलायंस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और डेयर डेविल नेचर फुल्ली डेवलप हुई। उसका सॉलिट्यूड उसे इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है। जब तक वो अकेला रहता है उसकी दोस्ती और प्यार की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और तभी जब उसने अपने आप को समझ लिया, तभी वो सच्चे दोस्ती की तरफ वापस आ पाया। गट्स के लिए अकेलापन पनिशमेंट नहीं, एक ट्रेनिंग था, जहां उसने अपना फियर, रेज और इनर डार्कनेस का सामना किया और उसी में से अपनी रियल स्ट्रेंथ निकाली। और इसीलिए कभी कभी सॉलिट्यूड सिर्फ वीकनेस नहीं होता, वो एक पावर भी बन सकता है, अगर आप उस साइलेंस में अपनी आवाज़ सुन पाओ।
इसमें आप देख सकते हो कि गट्स का अकेलापन उसके लिए कर्ज नहीं, एक यूनिक गिफ्ट था, जिससे उसका विल पावर और भी ज़्यादा अनब्रेकेबल बन गया। तो गट्स नेवर गिव अप क्यों करता है? वो पेन और फियर फील करता है, लेकिन उसे भागता नहीं है। वो चूज करता है कि वो हर दर्द के बाद भी इंसानियत नहीं खोएगा। गट्स की स्टोरी बताती है अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल रखना ही असली विल पावर का मीनिंग है। दुनिया कितनी भी अनफेयर हो, अपने ऊपर से कंट्रोल कभी मत छोड़ो। स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे, लेकिन विल पावर का मतलब है कि हर मुश्किल के बाद भी एक स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपको गट्स की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कब आपने अपनी लाइफ में रियल विल पावर दिखाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।